Assalamualaikum everyone. This is Muhammad Daniel Asif. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel. I hope all of you are in the best of health and spirits. Today, I will be discussing semiotics and language with you. As always, I would advise all newcomers to like, share, and subscribe my channel, and also hit the bell icon so that you don't miss any important updates. So, without any further delay, let's delve into today's topic. ये वाला मैंने लेक्चर स्पेशली ये माइंड में रखकर प्रिपेयर किया है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिमियोटिक्स और ये जो कॉन्सेप्ट है और इसका इंग्लिश लिटरेचर में कैसे इसकी एप्लीकेशन है वो समझने में डिफ़िकल्टी होती है। तो बहुत सारा जो वर्क है वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से लिखा होता है और बच्चे जो है वो इन थ्योरीज के तमाम कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो मेरी कोशिश होगी मैं हर पॉइंट को एक लिटरेचर में से एक एग्जांपल लूँ और उसके साथ एलैबोरेट करूँ, बिकॉज एग्जांपल्स जो हैं वो माइंड में स्टिक करती हैं और एग्जांपल्स के साथ बात जो समझानी है वो आसान हो जाती है। तो बात स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले व्हाट इज सिमियोटिक्स। सिमियोटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड हाउ दे कन्वे मीनिंग। ठीक है, सिमियोटिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आइकन्स हैं जो अपने ऑब्जेक्ट्स को रिजेंबल करते हैं, इंडेक्सेस हैं जिनका डायरेक्ट लिंक होता है ऑब्जेक्ट के साथ, और सिंबल्स जिनका एक आर्बिट्रेरी कल्चरल असाइंड मीनिंग होता है। ठीक है, ये जो सिमियोटिक ट्रायड है जिसमें आइकन, इंडेक्सेस और सिंबल्स हैं, इनको मैं आगे थोड़ा सा आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पे मुझसे से बात करूंगा बस। तो ये जो सिमियोटिक्स का फील्ड है ये बेसिकली तो काफ़ी पुराना चलता आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्मल स्टडी बनी थी 19th सेंचुरी के एंड में जाके और 20th सेंचुरी के आगाज में। ठीक है, बेसिकली सिमियोटिक्स किस चीज़ से डील करता है कि टेक्स्ट में जो है वो किस तरह से जो टेक्स्ट के थ्रू जो मीनिंग्स है वो निकलते हैं, क्या क्या सिंबल्स, मेटाफर्स, जो रेफरेंसेस हैं वो टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, और किस तरह हम उन सिंबल्स को, उन साइंस को इंटरप्रेट करके, स्टडी करके जो टेक्स्ट के थीम्स हैं और जो करेक्टर्स की जो नैरेटिव्स हैं उनको समझ सकते हैं। ठीक है, मीनिंग किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, ये हमें कहाँ पर समझ लगती है सिमियोटिक्स में। अच्छा जी, सिमियोटिक्स स्टडी करता है साइंस को, सिंबल्स को एज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देखे ना, एक जो रेड रोज है वो पैशन का भी सिंबल है और लव का भी सिंबल है। जहाँ पर भी आपके सामने रेड रोज आएगा फौरन आपके माइंड में कुछ पैशन आएगा, आपके माइंड में कुछ लव आएगा। अब बीट है नहीं, वो एक कैरेक्टर जो है वो अपने पेरेंट्स की का लव भी फील कर सकता है, एक स्पाउस जो है वो अपने दूसरे स्पाउस के लिए भी लव फील कर सकता है रेड रोज को माइंड में लाके, कोई अपने सिबलिंग्स के बारे में लव जो कनेक्शन है वो फील करेगा। तो बेसिकली रेड रोज का जो सिंबल है वो बेसिकली लव है। अब वो लव हर एक के लिए वो लव का पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट होगा। फिर लिटरेचर में सिमियोटिक्स जो है वो जो हिडन मीनिंग्स होते हैं वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस के पीछे, उनको भी डिकोड करता है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज एक बहुत जबरदस्त नॉवल है। इसमें जो कॉन्च है ना वो बेसिकली अथॉरिटी और ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके पास मेरे कॉन्च है, तो जैसे ही वो एक मीटिंग के लिए उन्होंने कॉल करनी होती है तो वो कॉन्च जो है वो कहते हैं उसमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उससे सबको पता लग जाता है कि एक मीटिंग होनी है, तो ये ऑर्डर का निशान है। फिर जब वो बैठते हैं तो जिसके हाथ में कॉन्च होता है सिर्फ वही बोल सकता है, तो ये एक अथॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन है। फिर सिमियोटिक्स एक्सप्लोर करता है कि किस तरह मीनिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है थ्रू कल्चरल कोड्स एंड कन्वेंशंस। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का नोवेला है, इसमें जो पिग्स हैं वो बेसिकली करप्ट लीडर्स को सिंबलाइज कर रहे हैं। अब अगर ऑरवेल ने एनिमल्स के बारे में नॉवल लिखा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो एनिमल्स ही करप्शन बताना चाह रहा था, बिकॉज एनिमल्स में तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। वो बेसिकली एनिमल्स के मेटाफर में एनिमल्स के सिंबल्स को यूज करते हैं, उससे बेसिकली ह्यूमन करप्शन की और करप्ट लीडर्स जो हैं उनकी क्या प्रैक्टिसेस होते हैं और किस तरह वो एक हेजेमोनिक सिस्टम के तहत जो है वो कंसेंट आवाम की लेके उनके ऊपर रूल करते हैं, डिक्टेटोरियल रूल जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उसने समझाने की कोशिश की है। इसके बाद सिमियोटिक्स जो है ये भी हेल्प करता है एनालाइज करने में सिंबल्स की, किस तरह जो सिंबल्स हैं वो लेयर्स ऑफ मीनिंग क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड का जो नॉवल है द ग्रेट गैट्सबी, उसमें जो ग्रीन लाइट है वो बेसिकली गैट्सबी के जो अनअटेनेबल ड्रीम्स है ना उनको सिग्निफाई करती है। फिर सिमियोटिक्स जो है वो टेक्सचुअल एलिमेंट्स को कल्चरल और सोशल नैरेटिव्स के साथ भी लिंक करता है। अब द स्कारलेट नॉवल जो एक है वर्क, उसमें जो स्कारलेट लेटर ए है ना, वो जो एक वुमेन है उसने कोई एडल्ट्री कमिट की है और अब उसको पनिशमेंट के तौर पे वो स्कारलेट लेटर है जो हर टाइम वियर करना है। तो वो स्कारलेट लेटर ना सिर्फ सिन को आइडेंटिफाई करता है बल्कि साथ साथ एक स्ट्रेंथ को भी आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह सारी सोसाइटी ने जब उसको रिजेक्ट कर दिया है तो शी हैज़ टू फाइंड इनर स्ट्रेंथ, और उसने अपने आप को ना सिर्फ सोसाइटी के साथ उसने चलना है बल्कि अपने आप को सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में यूज करते हुए अडेप्ट करने की कोशिश करनी है कि हाउ शी इज गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट टाइम एंड सोसाइटी। तो सीन के साथ साथ स्ट्रेंथ को भी वो सिंबलाइज कर रहा है। फिर सिमियोटिक्स एग्जामिन करते हैं कि किस तरह लैंग्वेज और सिंबल्स जो है वो शेप करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल रोमियो एंड जूलियट जो शेक्सपियर का एक प्ले है, उसमें जो लाइट एंड डार्क इमेजरी है ये लव और डेंजर के दरमियान रेजोनेशन दिखाती है आपको। सिमिलरली आप लोग देखते हैं कि जब व्यूअर्स
कोई मूवी है उसमें अगर कोई हॉरर मूवी है, कोई हॉरर सीन चल रहा है तो उसके पीछे एक eerie सा म्यूजिक चल रहा होगा जो उस हॉरर सीन को एपिटोमाइज करेगा। सिमिलरली अगर कोई कॉमिक मूवी है तो उसमें एक लाइट सा जो है म्यूजिक बैकग्राउंड में वो चल रहा होगा। अगर आपने कोई पास्ट का इवेंट दिखाना है तो उसको वाइट लाइट जो है वो लाइट चेंज होएगी और आपको पता लग जाएगा कि जो कैरेक्टर्स हैं ये पास्ट में चले गए हैं। या कोई ड्रीम अगर दिखाया जा रहा तो लाइट जो है बैकग्राउंड चेंज कर दी जाएगी। तो ये जो है ना ये सिंबलाइज करती है। फिर सिम्योटिक स्टडी एक्सप्लोर करता है इंटरटेक्सुअलिटी बाय आइडेंटिफाइंग शेयर्ड सिंबल्स अक्रॉस डिफरेंट वर्ड। इंटरटेक्सुअलिटी क्या होती है? बेसिकली द आर्ट ऑफ बोरोइंग। जब एक टेक्स्ट किसी दूसरे टेक्स्ट से कुछ बोरो करता है, जब सेम कुछ कॉमन थीम्स जो है नैरेटिव्स वो आपको अलग अलग वर्क्स में नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल जो सर्पेंट है ये ईवल के सिंबल के तौर पर अपीयर करता है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में भी और द बाइबल में भी। इसके बाद सिम्योटिक्स डिकोड करता है हाउ सेटिंग्स फंक्शन एज सिंबल्स विद एन नैरेटिव। ठीक है, जो वुदरिंग हाइट्स नॉवल है इसमें जो मोर्स की जो प्लेस है, जो सेटिंग है, वो बेसिकली एक वाइल्डनेस और साथ साथ फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहा है। सिमिलरली आपको पता है कि थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं उनको बेसिक्स नॉवेल्स भी कहा जाता है बिकॉज उसमें बेसिक्स जो है जगह उसकी जो सेटिंग है वो दिखाई जाती है। सिम्योटिक्स जो लेयर ऑफ मीनिंग है लिटरेरी मेटाफर्स में उनको भी रिवील करता है। फॉर एग्जांपल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसमें जो रोड है वो बेसिकली आपकी लाइफ की चॉइसेस को सिंबलाइज कर रहा है कि यू हैव टू ऑप्शंस दैट आइदर यू हैव टू गो लेफ्ट और यू हैव टू गो राइट। ठीक है, ये तो बेसिकली जब आप बिल्कुल एक दोराहे पे आके खड़े हो जाते हैं कि आपको वन पाथ जो है वो डिसाइड करना होता है दो में से, तो वो जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने द रोड नॉट टेकन के थ्रू सिंबलाइज किया है। इसके बाद इट एनालाइजेस हाउ लिटरेरी जॉनरास देमसेल्व्स फंक्शन एज सिंबॉलिक सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर जो गॉथिक फिक्शन है, जो हॉरर होगी, उसमें डार्क मिस्टीरियस सेटिंग्स जो है वो क्रिएट की जाएंगी ताकि जो फियर और जो अननोन और जो स्ट्रेंजनेस है वो नजर आए। सिम्योटिक जो है वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप भी शो करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ग्रीन लाइट एंड ग्रेट गैट्सबी में वो सिग्निफायर है और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? गैट्सबी के होप्स और ड्रीम को सिग्निफाइड। वी सिग्निफायर बेसिकली होता है एक वर्ड की स्पोकन या रिटन फॉर्म, और जो माइंड में जो आइडिया जो कॉन्सेप्ट उससे डेवलप आप होता है वो क्या होता है? सिग्निफाइड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ कैट या एक वर्ड बोल रहा हूँ कैट, तो ये सिग्निफायर है। लेकिन इसके साथ साथ किसी के माइंड में किटन आ रहा होगा, किसी के माइंड में वाइट कैट आ रही होगी, किसी के माइंड में ब्लैक कैट आ रही होगी, किसी के माइंड में वाइल्ड कैट आ रही होगी, किसी के माइंड में जो पेट आपने रखी हुई है कैट वो आ रही होगी। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स आ रही हैं आपके माइंड में वो है सिग्निफाइड। ठीक है, और जो इसकी स्पोकन या रिटन फॉर्म है वो क्या है? सिग्निफाइड। फिर ये भी एक्सप्लोर करता है सिम्योटिक्स से किस तरह सिंबल्स इवॉल्व करते हैं विद इन नैरेटिव टू रिफ्लेक्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल अब जेन एयर जो कैरेक्टर उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह सिंबलाइज होती है कि उसका जो प्लेन ड्रेस है वो सिंबलाइज करता है हर इवॉल्विंग सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, जैसे जैसे कैरेक्टर जो है वो अपनी ड्रेसिंग को चेंज करता है तो इसके साथ साथ उसकी जो सेल्फ डेवलपमेंट है उसको भी शो किया जाता है। ये बेसिकली बिल्डिंग्स रोमन नॉवल जो होते हैं ना वो जॉनरा होता है जिसमें कैरेक्टर जो है उसकी स्टार्ट से लेके मैच्योर होने तक पूरी जो लाइफ जर्नी है उन इवेंट्स को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो कैरेक्टर की जो इवॉल्वमेंट है वो साइंस और सिंबल्स के थ्रू शो की जाती है। फिर सिम्योटिक्स आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह बाइनरी ऑपोजिशंस के थ्रू मीनिंग जो है वो लिटरेचर में दिखाया जाता है। इसकी एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल हार्ट ऑफ डार्कनेस है, जहाँ पे अफ्रीका की सेटिंग को यूज करते हुए सिविलाइजेशन और सैवेजरी जो है इसके दरमियान कंट्रास्ट दिखाया गया है। किस तरह जो व्हाइट रेस है वो अपने आप को सुपीरियर समझती है और जो ब्लैक रेस है उसको इंफीरियर समझती है। हर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है लाइफ का वो व्हाइट्स अपने साथ एसोसिएट करते हैं, हर जो नेगेटिव साइड है, जो नेगेटिव ट्रेट है वो ब्लैक्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। फिर कलर्स का जो रोल है वो भी बताया जाता है कि लिटरेरी वर्क्स में क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल एक मोबी डिक वर्क है उसमें जो व्हाइट कलर है वो प्योरिटी को भी सिंबलाइज करता है और साथ साथ टेरर को भी सिंबलाइज करता है। फिर जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं लिटरेचर में उनको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ भी जो सिम्योटिक्स है वो जोड़ता है। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर का जो फेमस प्ले है ओथेलो, उसमें जो हैंडकरचीफ है वो इटसेल्फ हैंडकरचीफ तो एक जस्ट थिंग है लेकिन वो बेसिकली एक सिंबल है जो किसी चीज को लॉयल्टी को फिडेलिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसका जो लॉस है वो बेसिकली एडल्ट्री की तरफ पॉइंट आउट करता है। फिर जो टाइटल्स हैं वर्क्स के वो भी सिंबल्स और सिग्निफायर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जेन ऑस्टिन का जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो इसका जो टाइटल है वो इटसेल्फ शो करता है कि ये सोशल बायसेस को एक्सप्लोर करेगा। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा सिम्योटिक ट्रायड के बारे में भी बताना जरूरी समझता हूँ। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल आप देखिए ना, द सिम्योटिक ट्रायड कंसिस्ट ऑफ द साइन, द ऑब्जेक्ट एंड द इंटरप्रेटेड। ये एग्जांपल से आपको बात बेहतर समझ लगेगी। द साइन इन अ स्टॉप साइन, द साइन इज द रेड ऑक्टागन। ठीक है, जब हम किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे जाकर रोकते हैं तो वो जो हमें रेड ऑक्टागन नजर आ रहा होता है ना वो साइन है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्या है? जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग है, रुकना। और इसका इंटरप्रेटेंट क्या है? द अंडरस्टैंडिंग टू हॉल्ट, के हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि नहीं अब हमने ब्रेक अप्लाई करनी है, आगे नहीं जाना। द साइन रिप्रेजेंट्स समथिंग एल्स फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ मीनिंग। ठीक है, और डव जो है वो साइन है और किसको रिप्रेजेंट करता है? पीस। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना फाख्ता अमन का निशान है, तो ये जो डव है वो इटसेल्फ डव जो है वो उसका तो पीस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि उसको पीस के तौर पे सिंबलाइज किया जाता है तो इसलिए जब एग्जांपल कोट की जाएगी तो डव का सिंबल यूज किया जाएगा पीस के लिए। फिर ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल थिंग और कॉन्सेप्ट दैट द साइन रिफर्स टू।
जहाँ पर भी आपको स्कल और क्रॉसबोन्स का साइन नजर आता है तो वहां पर या तो पॉइजन होता है या डेंजर होता है। अक्सर बात आप देखते हैं जो ऑयल कंटेनर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी में ऑयल की शिपमेंट कैरी कर रहे होते हैं, तो पीछे उन्होंने ये वाला स्कल और क्रॉसबोन्स वाला बनाया होता है निशान। तो ये क्या किस चीज को सिंबलाइज करता है कि खतरा है, फासला रखें, डेंजर का निशान है ये। फिर अगर कोई चीज पॉइजनस है तो उसके ऊपर भी ये वाला निशान बना होगा, तो ये चीज सिंबलाइज करेगी कि ये दिस थिंग कैरीज पॉइजन। जो इंटरप्रेटेंट है वो मीनिंग और इंटरप्रिटेशन है जो ऑब्जर्वर डिराइव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई हार्ट शेप का साइन देखेंगे तो आपके माइंड में लव आएगा। इसके बाद जो ट्रायड एक्सप्लेन करता है कि किस तरह मीनिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और अंडरस्टूड किया जाता है थ्रू साइन। व्यूअर्स इस एग्जांपल को बहुत समझिएगा। जो स्मोक है ये एक साइन है और ये किस चीज़ की इंडिकेशन अलामत है कि फायर है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और इससे क्या इंटरप्रिटेशन आती है कि डेंजर। ठीक है, स्मोक से आपको लग रहा है कि जी फायर है और फायर से आपको एक खतरे की अलामत जो है वो नजर आ रही है। फिर द इंटरेक्शन बिटवीन द साइन ऑब्जेक्ट एंड इंटरप्रेटेंट इज डायनामिक, यानी ये फिक्स नहीं है हमेशा कि इनका जो आपस का कनेक्शन है वो किस तरह इंटरप्रेट किया जाएगा। ये डायनामिक है और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। किस कॉन्टेक्स्ट में है वो कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि हमने इनको कैसे रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्राउन है जो ताज है वो साइन और किस चीज को सिंबलाइज करता है, वो रॉयल्टी को, बादशाहत को, जो कि ऑब्जेक्ट है। और क्या चीज कन्वे करता है कि बादशाहत में क्या होता है कि आप अपना एक रोब जो है और अपना जो अथॉरिटी है वो जमाते हो, तो ये अथॉरिटी को कन्वे करता है जो कि इंटरप्रेटेंट है। आइकन्स डायरेक्ट अब जो सिम्योटिक ट्रायड है उसमें आइकन्स, इंडेक्सेस और सिंबल्स हैं, इनका मैं जो डिफरेंस है आपको आप एग्जांपल्स के साथ साथ समझाऊंगा। आइकन्स जो है वो डायरेक्टली रिजेंबल करते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसकी रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्री का जो आइकन है तो वो एक फोटोग्राफ होगी तो वो भी बिल्कुल ट्री जैसी होगी। ठीक है। इंडेक्सेस हैव अ डायरेक्ट कॉजल रिलेशनशिप विद द ऑब्जेक्ट दे सिग्निफाई। फॉर एग्जांपल स्मोक इज एन इंडेक्स ऑफ फायर। जहां से भी आप स्मोक उसी देखेंगे तो आपको फौरन समझ जाएंगे कि या तो यहाँ पर अभी आग लगी हुई है या पर कुछ टाइम पहले यहाँ पर आग लगी थी जिसकी वजह से स्मोक निकल रही है। Symbols have an arbitrary or conventional connection to their object. The word tree is a symbol representing the concept of a tree. Symbols basically क्या होते हैं, यूनिवर्सली recognized accepted words होते हैं जो कि किसी कॉन्सेप्ट के साथ फिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम जब भी किसी दरख्त को देखते हैं तो हमारे माइंड में वो दरख्त ही वर्ड क्यों आता है, हम ट्री को ट्री क्यों कहते हैं, कोई और वर्ड क्यों नहीं कहते, बिकॉज सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है कि इस चीज को इस वर्ड के साथ हम डिनोट करेंगे। ठीक है। अगर एक फोर लेग एनिमल है उसको हम कैट कह रहे हैं, दूसरा फोर लेग एनिमल है उसको हम डॉग कह रहे हैं, तो हम कैट को डॉग क्यों नहीं कह देते या डॉग को कैट क्यों नहीं कह देते, बिकॉज यूनिवर्सली जनरली सोसाइटी के एक्सेप्टेंस है इन चीज़ों पे, रिकॉग्निशन है कि कॉमन एक्सेप्टेंस है कि ये जो वर्ड है ये इस चीज़ को सिग्निफाई करेगा और ये वाला वर्ड इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। ठीक है। आइकन्स रिलाई ऑन सिमिलैरिटी। ठीक है। जो मैप है वो बेसिकली एक आइकन है और ये रिप्रेजेंट करता है आपको जो टेरेन है। देखे ना, आप अगर कहीं मैप ऑन करेंगे तो वो एक्जैक्ट आपको डायरेक्शन शो करेगा कि अब आपको लेफ्ट मोड़ना है, अब आपको राइट जाना है, अब आपको स्ट्रेट जाना है, इतनी देर बाद यू टर्न आएगा, तो वो एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी। इंडेक्सेस रिलाई ऑन फिजिकल और कॉजल लिंक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं भी आप सैंड में फुटप्रिंट्स देखेंगे तो ये किस चीज़ का इंडेक्स है कि कोई वहां से गुजर कर गया है। ठीक है। अगर वो जो फुटप्रिंट्स है वो थोड़े बहुत छोटे साइज के होंगे तो आपको लगेगा कि कोई बच्चा था, और अगर बड़े साइज के होंगे तो आपको लगेगा कि कोई ये बड़ी एज का आदमी है, और अगर बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बहुत कोई लार्ज एनिमल जो है वो वहां से गुजर के गया है। इंडेक्सेस रिलाई ऑन फिजिकल, ये तो मैंने आपसे बात कर ली। सिंबल्स रिलाई ऑन कल्चरल कन्वेंशंस और लर्नड एसोसिएशंस। हाँ, रेड क्रॉस सिंबल जो है ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मेडिकल एड को। ठीक है। जहां पर भी आप रेड क्रॉस सिंबल देखते हैं तो उससे क्या आपके माइंड में आता है कि ये को मेडिकल हेल्प ये देखें ना, हर जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर रेड क्रॉस सिंबल बना होता है। तो बेसिकली व्यूअर्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मेरी कोशिश यही थी कि आसान से आसान अल्फाज में प्रॉपर एग्जांपल्स कोड करके जो है वो आपको सिमियोटिक्स समझाऊं कि सिमियोटिक्स का लैंग्वेज में रोल क्या है, किस तरह जो है ये लिटरेरी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन में काम करती है, और जो सिमियोटिक ट्रायड है आइकन्स, इंडेक्सेस और सिंबल्स, ये जो है ये भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान डिफरेंस है, ये भी मेरी कोशिश थी कि मैं आपको समझा सकूं। तो आई रियली होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और मेरी ये वीडियो देखने के बाद जो स्टूडेंट्स की जितनी भी एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन जो है सिमियोटिक्स से रिलेटेड है तो वो इन एग्जांपल्स को पढ़ के समझ के जो है उनकी सारी एम्बिग्विटी होपफुली जो है वो दूर हो गई होगी। और अब जो उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा या अगर उनको इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो दे विल बी बेटर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड आंसर अकॉर्डिंगली। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर व्यूअर्स। आई रियली होप यू एंजॉयड इट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और साथ ये भी रिकमेंड कीजिएगा कि मैं अगली वीडियो जो है वो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। कोशिश यही होती है कि मेहनत के साथ कंसाइज वे में क्लैरिटी के साथ आपको जो है वो वीडियो आप तक लाई जाए, जिसको देखने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाए। तो अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए है अल्लाह हाफिज़।